हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बहुलक वाला जो लेसन है वो कंप्लीट किया था। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करते हैं जो है लेसन नंबर 10। ये भी अपने कार्बनिक रसायन का लेसन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, यानी यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो अपना लेसन है वो है हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला से क्या जुड़ा होगा, हैलोजन जुड़ा होगा। अब देखिए, हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इसलिए आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हैलोजन वर्ग है वो कहा जाता है। अब देखिए, हैलोजन है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला हैलोजन फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, और इसका प्रतीक होता है F। फिर हैलोजन आता है क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, और इसका प्रतीक होता है Cl। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35, और इसका प्रतीक होता है Br। और फिर आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। तो हैलोजन वर्ग में एक और भी आता है एटकिंसन, लेकिन ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल, इसलिए इसको ज्यादा है वो नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये अपना हैलोजन वर्ग है। मेनली हैलोजनों को जब पढ़ा जाता है तो इन चारों को हैलोजनों के रूप में पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन चारों को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। अब इनको हैलोजन कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये लवण निर्माण में काम आते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लवण निर्माण में काम आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। जैसे लवण नाम आते ही सबसे पहले अपने ध्यान में आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। तो यहाँ पे कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन। तो हैलोजनों का उपयोग अधिकांशतः लवण निर्माण में किया जाता है, इसलिए इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या, हैलोजन।
तो हेलोजन अपने 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इनके परमाणु क्रमांक है 9 फ्लोरीन का, 17 क्लोरीन का, 35 ब्रोमीन का और 53 आयोडीन का। प्रतीक फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। तो हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में क्या होगा, जो कार्बनिक श्रृंखला है, जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में होती है, उसके हाइड्रोजन को या तो प्रतिस्थापित करेगा फ्लोरीन, या प्रतिस्थापित करेगा क्लोरीन, या प्रतिस्थापित करेगा ब्रोमीन, या प्रतिस्थापित करेगा आयोडीन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कहा जाएगा हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए हेलोजनों को, ये जो चारों हेलोजन है, इनको संयुक्त रूप से X के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा, X के द्वारा। तो X का मतलब या तो होगा फ्लोरीन, या होगा क्लोरीन, या होगा ब्रोमीन, या होगा आयोडीन। तो चारों हेलोजनों को X के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हेलोजन की। अब अपन आते हैं हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पे। तो हेलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे हेलो एल्केन की परिभाषा। तो देखिए, यदि एल्केन जो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के, यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन की परिभाषा कैसे देंगे अपन, यदि एल्केन, एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन में दो ही परमाणु होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यदि किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कौन प्रतिस्थापित कर दे, हेलोजन, यानी हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, हेलोजन। कोई भी हेलोजन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो एल्केन में क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया। तो एल्केन में हेलोजन जुड़ गया, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। तो देखिए, अपन नामकरण में बता चुके हैं कि हेलोजनों को क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी माना जाता है। हेलोजनों को क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी। इसलिए IUPAC नामकरण में हेलोजनों को प्रतिस्थापी मानकर सबसे पहले लिखा जाता है। इसलिए हेलोजनों को प्रतिस्थापी के रूप में क्या कहते हैं, हेलो। तो ये सबसे पहले आ गया, यानी यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो
ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो ये सबसे पहले आ गए हेलो के रूप में, और फिर लिखा जाएगा कार्बन की संख्या के आधार पर किसको, एल्केन को। एक कार्बन होगा तो मेथेन, दो होंगे तो एथेन, तीन होंगे तो प्रोपेन, चार होंगे तो ब्यूटेन। इसलिए इन यौगिकों को कहा जाता है हेलो एल्केन। अब देखिए इस परिभाषा को अपन समीकरण के आधार पर देखते हैं। ये मान लीजिए कोई एल्केन है। आर का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कितने भी कार्बन की हो सकती है। अब इसके एक हाइड्रोजन को अलग से शो कर दिया तो ये कोई एल्केन है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। यानी एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 अधिक होती है। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुने से 2 अधिक होती है। ये इसके सामान्य सूत्र से क्लियर हो रहा है। अब देखिए अपन एल्केन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेलो एल्केन में। तो कैसे, इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। हैलोजन को किससे दर्शाते हैं, H से। तो -H कर दिया मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया, +X कर दिया मतलब हाइड्रोजन की जगह हैलोजन को जोड़ दिया। तो अपन को प्राप्त हो गया RH। अब ये RH है, ये क्या है, हेलो एल्केन। ये RH आ गया हेलो एल्केन। अब देखिए यहां पर X की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अब देखिए अपन को पूछ लिया जाए कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। किसका सामान्य सूत्र, हेलो एल्केन का। तो देखिए हेलो एल्केन बना है किससे, एल्केन से। कैसे बना है, अपन ने एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे +2 की जगह कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जोड़ा क्या है, X। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र आ जाएगा CnH2n, यहाँ पे +2 की जगह हाइड्रोजन हो गया +1, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया। और अपन ने जोड़ दिया यहाँ पे X, तो यहाँ पे X आ गया। तो इस प्रकार हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n + 1X। तो ये ऐसे हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है जिसमें हैलोजन की संख्या केवल 1 होती है। जिसमें हैलोजन की संख्या केवल कितनी हो, 1। तो हैलोजन की संख्या 1 होगी तो ऐसे हेलो एल्केन को कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। यानी ऐसा हेलो एल्केन जहां पे हैलोजन की संख्या कितनी हो, 1 हो। तो ये सामान्य सूत्र है किसका, मोनो हेलो एल्केन का। तो यदि अपन को हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ लिया जाए तो अपन बताएंगे CnH2n + 1X। और ये कैसे, इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हेलो एल्केन की परिभाषा हो गई और हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। अब देखिए
हेलोएल्केन का वर्गीकरण। अब हेलोएल्केन का जो वर्गीकरण है वो देखिए 3 आधार पे अपन पढ़ेंगे। जो हेलोएल्केन की वर्गीकरण का पहला आधार है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो देखिए यहां सबसे पहले अपन करेंगे मोनोहैलोएल्केन। अब देखिए यहां पे शब्द आ गया मोनो, और मैंने अभी बताया था मोनो का मतलब क्या होता है, एक। अब देखिए जो मोनोहैलोएल्केन है इनको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। मोनोहैलोएल्केन है इनको सामान्य नामकरण में क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। तो यहां पे क्या होगा, हैलोजन की संख्या मतलब कितनी होगी, एक। मोनो का मतलब एक। तो मोनोहैलोएल्केन क्या होते हैं, ऐसे हैलोएल्केन जिनमें हैलोजन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो इनके एग्जाम्पल CH3Cl, हैलोजन कौन है, क्लोरीन, कितना है संख्या में, एक। मोनोहैलोएल्केन है CH3 CH2 Br। यहाँ पे भी हैलोजन संख्या में कितना है, एक। ब्रोमीन है, एक है। तो ये भी क्या है, मोनोहैलोएल्केन है, एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे भी हैलोजन आयोडीन है, संख्या में कितना है, एक। ये भी क्या है, मोनोहैलोएल्केन है, एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे भी हैलोजन एक है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, मोनोहैलोएल्केन है। तो ये एग्जांपल्स है मोनोहैलोएल्केन या एल्किल हैलाइडों। अब देखिए हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर दूसरा प्रकार करते हैं अपन डाइहैलोएल्केन। डाइहैलोएल्केन। अब देखिए डाई का मतलब कितना होता है, दो। यानी इनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो देखिए डाइहैलोएल्केन जो है उनमें 3 कंडीशन आती है। डाइहैलोएल्केन है उसमें कितनी कंडीशन आएगी, 3। यहाँ पे पहली कंडीशन है विस डाइहैलोएल्केन। या इन्हें विस डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। तो देखिए ये अपन डाइहैलोएल्केन के टाइप्स कर रहे हैं, यानी इनमें हैलोजन कितने होंगे, 2। अब विस का क्या मतलब है,
विष का मतलब है दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर स्थित होंगे। तो यदि दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती यानी पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर स्थित हो तो ऐसे यौगिकों को कहा जाएगा विष डाइहैलो एल्केन या विष डाई हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखिए, अब ये देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं श्रृंखला में, 2 हैं और हैलोजन भी कितने हैं, 2 क्लोरीन है और ये दोनों क्लोरीन है वो पास पास वाले कार्बन पर स्थित है। तो ये क्या है, विष डाई हैलो एल्केन। इसी प्रकार अपन को कार्बन की संयोजकता का ध्यान में रखना है। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब ये भी क्या है, विष डाई हैलो एल्केन है, विष डाई हैलाइड है। यहाँ पे दोनों हैलोजन कौन है, ब्रोमीन, और दोनों ब्रोमीन है वो पास पास वाले कार्बन पर स्थित है। तो ये भी क्या है, विष डाई हैलो एल्केन या विष डाई हैलाइड है। तो ये डाई हैलोजन में पहली कंडीशन हो गई विष डाई हैलो एल्केन। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन है डाई हैलो एल्केन में वो है जेम डाई हैलो एल्केन या इसको कहेंगे जेम डाई हैलाइड। अब देखिए ये भी किसका टाइप है, डाई हैलो एल्केन का, यानी यहाँ पे भी हैलोजन कितने होंगे, 2। अब जेम का क्या मतलब है, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर स्थित होंगे। यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों तो ऐसे डाई हैलो एल्केन को क्या कहा जाएगा, जेम डाई हैलो एल्केन या जेम डाई हैलाइड। तो देखिए CH2Cl2 हैलोजन 2 है, 2 क्लोरीन, और दोनों के दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं। तो ये एक जेम डाई हैलो एल्केन है। यहाँ पे दोनों हैलोजन है ब्रोमीन और दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं। ये भी क्या है, जेम डाई हैलो एल्केन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों क्लोरीन है हैलोजन और दोनों के दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं। तो यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उनको कहते हैं जेम डाई हैलो एल्केन। और डाई हैलो एल्केन में तीसरी कंडीशन है अल्फा ओमेगा
डाई हेलो एल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, या इसको कह सकते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब देखिए अल्फा, यहाँ पे भी हेलोजन कितने होंगे? 2। अब यहाँ अल्फा ओमेगा का क्या मतलब है? तो देखिए अल्फा ओमेगा क्या मतलब है? यहाँ कम से कम 3 कार्बन होंगे, यानी ये जो यौगिक है इनमें कम से कम कितने कार्बन होंगे? 3। ये इनकी कंडीशन है, यहां कम से कम 3 कार्बन होंगे तथा दोनों हेलोजन किनारे वाले कार्बन परमाणुओं पर स्थित होंगे। तो अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन का मतलब है कम से कम 3 कार्बन होंगे इनमें, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। और यहाँ दोनों हेलोजन हैं वो किनारे वाले कार्बन परमाणुओं पर स्थित होंगे। तो देखिए तीन कार्बन है और किनारे वाले कार्बन एक तो ये है और एक ये है, तो एक हेलोजन इस पे और एक हेलोजन इस पे, तो दोनों हेलोजन किनारे वाले कार्बन पे है। तो ये क्या है? अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार यहाँ कार्बन कितने हैं? 4 और दोनों हेलोजन है वो किनारे वाले कार्बन पे है, ये हेलोजन इस पे और ये हेलोजन इस पे। ऐसे यौगिक कहलाते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो ये अपना हो गया डाई हेलो एल्केन। इसमें 3 कंडीशन थी हेलोजनों की स्थिति के आधार पर, विस, जेम और अल्फा ओमेगा। नेक्स्ट है ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ हेलोजन की संख्या होगी 3। यहाँ हेलोजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है हेलोफॉर्म। ट्राई हेलो एल्केन में एक कंडीशन आएगी हेलोफॉर्म। यदि 3 समान हेलोजन एक ही कार्बन पर स्थित हो, तो हेलोफॉर्म कंडीशन क्या होती है? यदि 3 हेलोजन परमाणु, 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन में आ गए। तो यदि 3 समान हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो इसको कहा जाता है हेलोफॉर्म। देखिए CH3। अब यहाँ हेलोजन 3 है, क्लोरीन समान है और ये एक ही कार्बन पर स्थित है, तो यहाँ हेलोजन कौन है? क्लोरीन है, तो हेलो की जगह कर दो क्लोरो, तो इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये हेलोफॉर्म का एक टाइप है। यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है तो ये क्या हो
क्लोरोफॉर्म हो गया, और इसे अपन बेहोशी की दवा भी कहते हैं। अब ये बेहोशी की दवा है, इसलिए इसे निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। बेहोशी मतलब अचेत होना, तो इसे निश्चेतक कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि हाइड्रोजन कोण हो, आयोडीन हो, आयोडीन कितने हैं? 3, एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म, ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। इसे काम में लिया जाता है उत्तिरोधी के रूप में। उत्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। तो आयोडोफॉर्म है वो उत्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में काम होता है। यहाँ 3 हेलोजन है, ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। तो इस प्रकार ट्राई हेलो एलिमेंट की कंडीशन है हेलोफॉर्म। फिर है टेट्रा हेलो एलिमेंट। अब टेट्रा का मतलब हेलोजन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो टेट्रा हेलो एलिमेंट मतलब हेलोजन की संख्या 4। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे किसको पढ़ेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे पायरीन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? पायरीन। इसको पायरीन कहने का कारण है ये आग बुझाने में काम आता है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन क्या होता है? CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। तो यहाँ पे देख लीजिए, हेलोजन है क्लोरीन, और क्लोरीन कितने हैं? 4 है, इसलिए ये आएगा किसमें? टेट्रा हेलो एल्केन में, और इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन कहा जाता है। इसका जो पायरीन नाम है वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि इसका उपयोग आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्र को कहा जाता है अग्निशामक यंत्र, और आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र में कौन सा हेलोजन यौगिक काम में आता है? CCl4। तो ये वर्गीकरण था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस लेसन में जब अपन हेलो एल्केन को पढ़ेंगे तो पहले अपन पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन के बारे में विस्तार से, फिर विस्तार से पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में, फिर विस्तार से पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन के बारे में, और फिर विस्तार से पढ़ेंगे टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में। तो ये अपना पहला वर्गीकरण का आधार है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो ये आज अपन ने हेलोजन वाला लेसन स्टार्ट किया है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि लेसन की जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, वर्गीकरण को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।